अभिनय की दुनिया के नामी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम हुआ। अब आज आएगी रिपोर्ट। परिवार को सुबह 11 बजे सौंपा जाएगा सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर। सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम कल दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ और 4 घंटे तक चला। 3 डॉक्टरों ने उनका पोस्टमार्टम किया। 2 गवाह और 2 वार्ड बॉय के साथ वीडियोग्राफी की एक टीम तक मौजूद रही। मुंबई के कूपर अस्पताल में ही मौजूद अभी सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर परिवार को सौंपे जाने के बाद आज सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार होगा। सूत्रों के मुताबिक कूपर अस्पताल में कई बार सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर की बारीकी से जांच की गई, जिसमें डॉक्टर्स को उनके शरीर पर कहीं भी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले। मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ शुक्ला की मां, बहन और जीजा के बयान दर्ज किए। अब आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के साथ अपना आधिकारिक बयान जारी करेगी मुंबई पुलिस। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला ने गुरुवार तड़के सुबह 3:30 बजे अपनी मां से सीने में दर्द की शिकायत की थी और पानी पीकर वो सो गए। सिद्धार्थ फिर दोबारा सुबह उठे, ठंडा पानी मांगा और पानी पीने के दौरान ही अचानक वो बेहोश हो गए। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ जब बेहोश हुए तो फैमिली डॉक्टर ने घर आकर उनकी पल्स जांची। पल्स न मिलने पर सिद्धार्थ को कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कल सुबह करीब 10:15 बजे सिद्धार्थ शुक्ला को मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया था। 10:30 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। हार्ट अटैक से मौत की आशंका जाहिर की। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को उनके परिवार ने संदिग्ध नहीं बताया, किसी भी तरह की शंका जाहिर नहीं की। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ की बड़ी बहन ने पहले पोस्टमार्टम के लिए भी इनकार किया था। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने कहा, पार्थिव शरीर को पहले ब्रह्म कुमारी के दफ्तर ले जाएंगे, वहां पूजा पाठ होगा, उसके बाद पार्थिव शरीर को घर लाएंगे, फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला ने निधन पर अभिनेता सलमान खान ने दुख जताते हुए कहा, बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ। माधुरी दीक्षित बोली, सिद्धार्थ को अचानक जाना अविश्वसनीय और चौंकाने वाला। महज 40 साल के थे सिद्धार्थ शुक्ला। उनकी अचानक मौत से हर कोई हैरान है। सिद्धार्थ के लाखों फैंस भी सदमे में सोशल मीडिया पर जता रहे शोक। सिद्धार्थ ने स्टंट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का 7वां सीजन भी अपने नाम किया था। कई टीवी सीरियल्स के अलावा बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया था। अफगानिस्तान में आज जुमे की नमाज के बाद हो सकता है नई तालिबान सरकार का ऐलान। राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह की तैयारियां, बैनर पोस्टर भी तैयार। हिब्बुल्लाह अखुंदजादा बन सकता है सुप्रीम लीडर। अफगानिस्तान के कंधार में तालिबानी लड़ाकों ने अमेरिकी हथियारों और सेना की गाड़ियों के साथ निकाला बड़ा जुलूस। अमेरिका और दूसरी देशों की विदाई का जश्न मनाया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद काबुल एयरपोर्ट पर उतरा पहला विमान। कतर एयरवेज ने अपना विमान उतारा। काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला करने वाला ISIS खुरासान भारत में कर सकता है धमाके। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया। आतंकियों के निशाने पर हिंदू नेताओं के अलावा मंदिर और भीड़भाड़ वाली जगह। भारत सरकार की तालिबान को 2 टूक। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारा जोर है कि अफगान की धरती का भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न हो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालना प्राथमिकता। काबुल एयरपोर्ट अभी बंद है, जैसे ही खुलेगा हम फिर से कोशिश करेंगे। विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की आज दोपहर 3 बजे बैठक। अफगानिस्तान मुद्दे पर चर्चा संभव। तालिबान को लेकर भारत की नीति पर भी सवाल जवाब होंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र सरकार से सवाल, बोले तालिबान पर अपना स्टैंड क्लियर करे मोदी सरकार, बताए वो तालिबान को आतंकी संगठन मानता है या नहीं। आगे बढ़ते हुए राजनीति की कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। पंजाब में कांग्रेस का घमासान जारी है। प्रदेश प्रभारी हरीश रावत अब बोले, मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जल्द सब सुलझा लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच सोनिया गांधी ने दूसरी बार नहीं दिया सिद्धू को मिलने का समय। दिल्ली से बिना मिले ही वापस लौटे सिद्धू। पंजाब विधानसभा का आज एक दिन का विशेष सत्र। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पंजाब के राज्यपाल VP सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया गया है।
राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन के लिए कांग्रेस ने बनाई 9 सदस्यों की कमेटी। आलाकमान सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। गुजरात और बिहार में शराबबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बड़ा कबूलनामा। एबीपी न्यूज से बोले, शराबबंदी वाले इन दोनों राज्यों में ब्लैक में धड़ल्ले से मिलती है शराब। चुनावों को लेकर बीजेपी करेगी प्रबुद्ध सम्मेलन। 5 सितंबर को वाराणसी में सीएम योगी प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। यूपी के बीजेपी विधायक गंगा सिंह कुशवाहा ने फाजिल नगर का नाम बदलने की मांग की। कहा, पावानगर या पावापुरी कर दिया जाए फाजिल नगर का नाम। यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर फिर बड़ा हमला। बोले, चुनाव तक बीजेपी तालिबान करेगी, चुनाव खत्म हो जाएंगे तब बातचीत करेगी। जनवादी जन क्रांति यात्रा के समापन पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, जिन रास्तों से निकली है यात्रा वहां साफ हो जाएगी बीजेपी। मुलायम की मौजूदगी में 400 सीट जीतने का दावा किया। समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी बताया। बलरामपुर में किसान नौजवान पटेल यात्रा के दौरान बयान, अब बीजेपी नेता उत्तम को घेर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।